नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में। राजस्थान की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। आपको जैसा पता होगा और देखा होगा कि आपने 11 तारीख को सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे और उसके बाद अब उनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटकी। लेकिन जो आरोप लगाए थे उसको लेकर भी ऐसा नहीं कि चुप्पी साधी गई है। वसुंधरा राजे पर आरोप था और वसुंधरा राजे की तरफ से बड़ा भयंकर पलटवार हुआ है। उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग जरा बताइए। इशारों इशारों में वसुंधरा राजे ने यह कह दिया है कि जो लोग किसी पर गलत आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनके जिंदगी में राजयोग नहीं मिलेगा। मतलब वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री मतलब किंग, राजा। ये बड़े गंभीर आरोप हैं। पायलट पर इशारों में कहा, झूठे आरोप लगाने वालों को कभी राजयोग नहीं मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पहली बार कांग्रेस नेता सचिन पायलट के आरोपों और अनशन पर उनका रिएक्शन आया है। डूंगरपुर के दौरे पर पहुंची राजे ने मौजूदा राजनीतिक हालातों पर ताना मारा है, तंज कसा है। राजे ने कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान ने कहा भी है कि विकट परिस्थितियों में चट्टान की तरह डटे रहो, कई अपने पराये हो सकते हैं। वसुंधरा राजे ने कहा, चाहे वो कितना ही दुष्प्रचार करें, कितना ही षड्यंत्र कर लें, उनकी हर साजिश नाकाम होगी, बाल बाका नहीं होगा मेरा। वसुंधरा ने यह भी कहा, एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि पायलट कभी ये दावा किया है इशारों इशारों में कि पायलट कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक भगवान का सच्चा भक्त और एक अधर्मी रहते थे। दोनों में लड़ाई थी पर दोनों मंदिर जाते थे। एक दिन अधर्मी ने पुजारी के कान में कहा कि पिछले दिनों मंदिर से जो गहने चोरी हुए थे वो उस व्यक्ति यानी भक्त ने चुराए थे। पुजारी ने मान लिया और दूसरे दिन भगवान की भक्ति में लीन उस व्यक्ति को चोर समझकर मंदिर में ही नहीं घुसने दिया गया। लेकिन वो राज आता और भगवान की सीढ़ियों पर ही धूप लगाकर चला जाता। रोज आता, मतलब वो जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, क्योंकि वो भक्त था। एक दिन वो भगवान की सीढ़ियों पर धूप लगा रहा था, अचानक कार से टकरा गया। घर आकर वो भगवान की तस्वीर के सामने बैठकर कहने लगा, भगवान, धर्म की राह पर चलने वाले इतने संकट में क्यों हैं? भगवान बोले, जिस दिन तो गाड़ी से टकराया वो तेरा आखिरी दिन था, पर तेरी भक्ति से तेरी मौत छोटी चोट में बदल गई। यानी उस दिन वो मरने वाला था, लेकिन भगवान की भक्ति की वजह से उसकी मौत टल गई और छोटी चोट में बदल गई। मेरी भक्ति के कारण तुझे एक दिन बहुत ऊंचा मुकाम मिलेगा। भगवान ने भक्त उस अधर्मी के बारे में बताया कि उसके भाग्य में राजयोग था, मगर उसने मेरे भक्त पर झूठा आरोप लगाकर उसका दिल दुखाया है। मेरे गहने भी उसी ने चुराए, इसीलिए भाग्य में उसे होने के बावजूद राजयोग कभी प्राप्त नहीं होगा। ये सचिन पायलट की तरफ इशारा था। चाहे वो कितने ही झूठ आरोप लगा ले, सहारा ले, कितना ही षड्यंत्र करे, कामयाबी कभी उसे मिलेगी नहीं। वसुंधरा राजे का ये हमला। अब सुनिए। अच्छा, जितने लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं प्लीज इसको शेयर करिएगा, साझा करिएगा। बहुत सही समय पर आप लोगों से आज मुलाकात हो रही है, इसीलिए मैं कहूंगा कि प्लीज इसको आप लोग जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं अपने अपने ग्रुप्स में इसको डालते जाएं, इसको शेयर करते जाएं, ताकि लोगों तक ये खबर पहुंच सके। कुल मिलाकर ये है। देखिए, अभी सभी के नाम लेना चाहूंगा, फिर मैं खबर पर आता हूं। मनवीर चौधरी साहब मुझे देख रहे हैं, यू कैलाश गुर्जर साहब मुझे देख रहे हैं, शुभम गौतम साहब मुझे देख रहे हैं, जीतू गौर साहब मुझे देख रहे हैं, मनवीर यादव साहब मुझे देख रहे हैं, ललित पटेल साहब मुझे देख रहे हैं। कैसे भाई साहब आप हैं? इसके अलावा और भी मेरे मित्र जुड़ते जा रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि प्लीज़ इसको शेयर करते चलेगा। दूसरा ये है, राजस्थान में अब आने वाले वक्त में किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। क्या एक नई पार्टी बनने वाली है? नहीं पता। क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक ही साथ एक तरीके से राजनीति करती है और इन लोगों का आपस में गठजोड़ है। क्या ये सच है? दूसरा, अगर सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई की जाती है, जिसके आसार दिख रहे हैं, मानहानि नहीं, दरअसल पार्टी विरोधी गतिविधि के मामले में, तो क्या सचिन पायलट इसको स्वीकार करेंगे या फिर सचिन पायलट अब बगावत करके अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे? और जैसा कि हनुमान बेनीवाल साहब ने कहा था कि बार बार जिल्लत झेलने से अच्छा है कि हनुमान बेनीवाल की बात माने, सचिन पायलट और अपनी एक नई पार्टी बनाकर आए, हम उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं।
ये बड़ी बात थी। अब इस पर सचिन पायलट साहब की तरफ से बहुत खुलकर तो नहीं बोला गया, लेकिन यह जरूर है कि इशारों इशारों में राजनीति बहुत कुछ कह जाती है। और हनुमान बेनीवाल साहब ने जो कहा था, क्या ये बहुत पहले रणनीति लिखी जा चुकी थी? चूंकि 4.5 साल अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट ने इस मुद्दे को कभी विधानसभा के भीतर नहीं उठाया। चुनाव आने से पहले अचानक वसुंधरा राजे की याद, उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगाना, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना, ये कितना जायज है? ये जाहिर सी बात है कि बहुत पेचीदा सवाल होता जा रहा है। और ऐसे में आप सोचिए कि वसुंधरा राजे का सीधे सचिन पायलट पर हमला और ये कह देना कि जो झूठे आरोप लगाएगा उसकी किस्मत में कभी राजयोग होता नहीं है। राजयोग लिखा होगा तभी भगवान के सच्चे भक्त पर आरोप लगाने के चलते वो राजयोग अपने आप में खत्म हो जाता है। ये संकेत क्या थे कि सचिन पायलट की किस्मत में राजयोग था, लेकिन उन्होंने एक सच्चे इंसान की यानी कि वसुंधरा राजे पर आरोप लगाए। वसुंधरा राजे का पॉलिटिकल करियर खत्म हो रहा था, लेकिन सचिन पायलट ने आरोप लगाकर वसुंधरा राजे को जीवन दान दे दिया है। वसुंधरा राजे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और सचिन पायलट के हिस्से में राजयोग था, लेकिन सचिन पायलट अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनका राजयोग खत्म हो चुका है इस आरोप के बाद। बड़ा विचित्र ये निशाना था, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब सोचिए 3 धुरी इस वक्त बन गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की वो धुरी जो अशोक गहलोत की, एक तरफ सचिन पायलट वाली। सचिन पायलट को लेकर ये कहा जा रहा है कि आला कमान से वो इस वक्त कतरा रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे। दिल्ली में है लेकिन आला कमान से संपर्क में नहीं है। दूसरा ये है कि एक बड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी के भीतर जो वरिष्ठ नेताओं का है वो चाहता है कि अशोक गहलोत के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ आरोप लगाने से सचिन पायलट खतरे में आ चुके हैं और सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर। पायलट खेमा कह रहा है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि हमने ऐसा किया, लेकिन एक बात बताइए, जो सितंबर में बीता था उस मामले पर कोई कार्रवाई अब तक हुई? आलाकमान को बार बार कहने के बावजूद उस पूरे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या वो पार्टी विरोधी गतिविधि विधायकों और तमाम नेताओं की नहीं थी? उसकी जांच करवाई गई। और रंधावा साहब, सुखविंदर रंधावा कह रहे कि हम इसको राजस्थान को पंजाब नहीं बनने देंगे। इसका मतलब क्या है? क्या पार्टी में फूट और पार्टी में बगावत की पूरी तरीके से संभावना बलवती हो रही है? क्या सचिन पायलट, अशोक गहलोत की अब ये फूट का असर ये होगा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 2 धड़ों में टूटने जा रही है? तीसरा ये कि सचिन पायलट के आरोपों में कितना दम है जो उन्होंने वसुंधरा राजे पर लगाए हैं, कितना दम है? जाहिर सी बात है ये बड़ा गंभीर मसला हो जाता है, क्योंकि वसुंधरा राजे अब ताना मार रही हैं कि सचिन पायलट के हिस्से में अगर राजयोग था भी तो उन्होंने एक सच्चे इंसान पर आरोप लगाकर अपना राजयोग खत्म कर लिया, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और सचिन पायलट के इतर जो उनका एक और धुरी, विरोधी धुरी है, वो अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। जो राजनेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने बाकायदा माहौल बना दिया कि अशोक गहलोत की सरकार के कामों के बल पर ही राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी। राजस्थान पार्टी कांग्रेस में चुनाव में जाएगी। ये साफ संकेत था कि सचिन पायलट को लेकर अब फिलहाल कोई स्पेस बनता दिख नहीं रहा है। इधर अब क्या सचिन पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो अब से वो माहौल पूरे प्रदेश के भीतर बना पाएंगे? क्या गुर्जर वोट बैंक के बलबूते वो राजस्थान की राजनीति साध पाएंगे? क्या गुर्जर वोट बैंक की राजनीति के आधार पर वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा कर पाएंगे? ये एक नहीं, बहुतेरे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मैं फिर से बीच में कुछ लोगों के कमेंट्स लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा अगर स्टार आप पे कर सकते हो, स्टार भी पे कर सकते हैं, जो नीचे आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। सरकार को लेकर, वसुंधरा राजे को लेकर, सचिन पायलट को लेकर, हनुमान बेनीवाल को लेकर जितनी अपडेट होती है मैं आप तक पहुंचाता हूं। और अब मैं अपने जितने दर्शक हैं, साथी हैं, सबके मैं नाम लेना चाहूँगा। मनोज पोटलिया साहब मुझे देख रहे हैं, कैसे मनोज भाई आप? हितेश गुर्जर साहब मुझे देख रहे हैं, हितेश भाई कैसे हैं? अमन चौधरी साहब मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने लिखा आरएलपी सरकार अब की राजस्थान में होगी। हरिराम भदियार साहब मेरे साथ जुड़े हैं, हरिराम साहब कैसे हैं आप?
और इसके अलावा प्रताप राम साहब मेरे साथ जुड़े हैं। प्रताप भाई साहब, कहाँ से आप हैं और कैसे आप हैं, ज़रा ये लिखिए। इसके अलावा संख्या आप लोगों की 50 के आसपास हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी मैं राजस्थान के ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर लाइव करता हूं तो ये संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 200, 250, 300 के आसपास होती है एक झटके में। और आज तो 9 बजे के आसपास आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो अगर आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ तो कंजूसी मत करिए। आपके जेब से मैं पैसे नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ एक चीज़ मांग रहा कि जितना शेयर हो सकता है, जितना इसको आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, उतना इसको करिए ताकि लोगों तक ये लाइव सेशन पहुंच सके। रूपाराम डोडवालिया साहब मेरे साथ जुड़े हैं, कैसे हैं भाई साहब। राजेश खटाना साहब मेरे साथ जुड़े हैं, कैसे हैं भाई साहब। हरिजाट रुनवा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, हरिजाट साहब कैसे हैं आप। मूलाराम साहब मेरे साथ जुड़े हैं, मूलाराम भाई साहब कैसे हैं आप। इसके अलावा भंवर लाल साहब गुर्जर साहब मेरे साथ जुड़े हैं, भंवर लाल भाई साहब कैसे हैं आप। सत्येंद्र सरन साहब मेरे साथ जुड़े, सत्येंद्र भाई साहब कैसे हैं आप। राजेश खटाना एसपी जिंदाबाद, इन्होंने लिखा है सचिन पायलट के कट्टर समर्थक मेरे साथ लग रहे हैं, जुड़े हैं। भामू ट्रैकर साहब मेरे साथ जुड़े हैं। भामू साहब आप कहाँ से, नाम बड़ा अजीब है आपका थोड़ा सा, ट्रैकर क्या मतलब है। मनोज पोटलिया साहब ने लिखा है हनुमान बेनीवाल की तरफ से राम राम जी आपको, राम राम जी आपको भी। नाथूराम चौधरी साहब ने लिखा है कैसे हैं भाई साहब, मैं बिल्कुल सही हूँ और वो मुझे देख रहे। शंकर गुर्जर साहब मुझे देख रहे हैं, कैसे भाई साहब। इसके अलावा हरिराम गुर्जर साहब मेरे साथ जुड़े हैं, टीके गुर्जर साहब मेरे साथ जुड़े हैं, टेक राम गुर्जर साहब इनका नाम है। शरवन राम साहब लिखे हैं ख्यूसर से, राम राम भाई साहब आपको भी राम राम, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। गुर्जर मान सिंह, नहीं गुर्जर मेम सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, गुर्जर मेम सिंह तंवर कैसे भाई साहब। नरेंद्र सिंह गुर्जर साहब मेरे साथ जुड़े हैं, एसपी जिंदाबाद लिखा है इन्होंने। अरुण सिंह साहब मेरे साथ जुड़े हैं, कैसे हैं आप। नरेंद्र सिंह साहब मेरे साथ जुड़े हैं और इनकलाबी शीशराम चूरू से मेरे साथ जुड़े हैं, कैसे हैं आप भाई साहब। आपको नहीं लगता कि पायलट और बेनीवाल जी साथ आएंगे तो नंबर 1 को लेकर कुछ तकरार हो सकता है। देखिए राजनीति में नंबर 1 नंबर 2 कोई नहीं होता है, एक पार्टी में कोई नहीं आएगा। पार्टियां जब अलग बनती हैं तो उसमें अलायंस यानी गठबंधन होते हैं, उसमें कॉमन प्रोग्राम बनते हैं कि इतने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, इतने सीटों पर हम लड़ेंगे, आप हमारा, जहां हम कमज़ोर हैं वहां समर्थन करेंगे और जहां आप कमज़ोर हैं वहां पर हम समर्थन करेंगे। एक बड़ा पैनोरमा खींचा जाता है, बड़ी रणनीति बनाई जाती है। रविंद्र, दरअसल राजवीर साहब ने लिखा है कि सचिन पायलट 36 कौम के नेता है, मान गया। भंवर लाल साहब, हालांकि जो अभी देखिए उनकी सभाओं में, उनके अनशन के दिन भी जिस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, पुरुष, बच्चे तक पहुंचे थे, नए यंग जनरेशन पहुंची थी, वो साफ इशारा करती है कि सचिन पायलट अगर अपनी रणनीति के आधार पर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, अपनी पार्टी बनाकर उतरते हैं या फिर पार्टी की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको मौका दिया जाता है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा परिवर्तन होने के संकेत हैं। लेकिन वसुंधरा राजे को जीवन दान देकर उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे के कद को बढ़ा भी दिया है। वसुंधरा राजे जितनी सुर्खियों में रहेंगे, जितना उनके ऊपर आरोप लगाएंगे या लगते रहेंगे, वो उतनी मजबूत होती जाएंगे और यही कारण है कि वसुंधरा खुलकर बोली। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। एक और खबर है आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सुबह 10 बजे भागवत कथा में शामिल होने के लिए म्याला गांव पहुंचे थे। उन्होंने कथावाचक आचार्य उत्तम स्वामी से आशीर्वाद लिया। उस दौरान उन्होंने कहा कि वागड़ अंचल से उनका गहरा नाता है, इसीलिए वो अक्सर यहां आते रहते हैं। करीब 45 मिनट रुकने के बाद सतीश पुनिया वसुंधरा राजे के आने से 1 घंटे पहले ही उस कार्यक्रम से रवाना हो गए। फूट ऐसी नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के भीतर है, फूट दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है। धड़े बटे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत का अपना धड़ा, वसुंधरा राजे का अपना धड़ा, इसके अलावा सतीश पुनिया का अपना धड़ा है, और नेता जो हैं जिनके नाम गाए बगाहे कभी आ जाते हैं उनका अपना धड़ा। एक और धड़ा था जो इस वक्त राज्यपाल बनाने के बाद गुलाब चंद कटारिया इस रेस से बाहर जा चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुकाबला दिलचस्प नहीं होने वाला है, ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसीलिए इस बार की राजनीति अपने आप में बड़ी विचित्र है कि कौन बाजी मारेगा, किस तरफ ऊंट करवट बैठेगा और कौन इस बार सत्ता की लड़ाई लड़ने जा रहा है बेहतर तरीके से। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर मैं जुड़ना चाहूं तो मैं इनविटेशन उनको भेज रहा हूं और मैं करूंगा कि वो लोग मेरे साथ जुड़े। नागौर जुड़ रहे हैं, टोंक से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जोधपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं या झालावाड़ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप बताइए कि वहां पर आपके लोकल नेताओं का वर्चस्व कितना है।
और क्या वाकई में समझ में आता है कि इस बार चुनाव कांग्रेस भाजपा में नहीं बल्कि नेताओं के चेहरे पर लड़ा जाएगा, जिसमें अशोक गहलोत हैं, वसुंधरा राजे हैं, सचिन पायलट हैं, हनुमान बेनीवाल हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। कई पार्टियों के एंट्री हो चुकी है। और देखिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, आपका नाम दरअसल मिस हो गया। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से मेरे साथ जुड़े हैं, जरा ये बताइए। सर गुजरात सूरत से देख रहा हूँ आपको। कहाँ से? गुजरात से? हाँ, सूरत। सूरत से। आप रहने वाले हाँ राजस्थान के हैं? हाँ, राजस्थान, नागौर। नागौर से? अरे वाह, बहुत शानदार। हाँ तो नागौर आना आना होता है कि नहीं अभी? हाँ जी सर। नागौर आते हैं आप? नहीं नहीं, नागौर में मेरे डेगाना के पास पड़ता है गाँव। अच्छा, तो आपके डेगाना के नागौर पास। में अभी आप गुजरात में क्या करते हैं, काम करते हैं वहां पर? हाँ सर, बिजनेस है मेरा। अच्छा, बिजनेस है। तो नागौर अगर आते हैं तो वहां पर पॉलिटिकल अभी माहौल क्या है, किसके पक्ष में आपको दिखाई माहौल दे तो रहा है? आरएलपी का चल रहा है सर। जी, आरएलपी का चल रहा है। आरएलपी का दबदबा है। तो हाँ क्या लगता है कि आरएलपी अपने दम पर सरकार बनाएगी? ऐसे माहौल आपको बनते दिखाई दे रहे हैं? देखो क्या सर, सचिन अब पायलट तो के क्या आने का है, इंतजार किया जा रहा है? वो तो आगे वो पता चलेगा क्या होगा। बने सचिन पायलट आ जाता तो अब एक तरफी सरकार बन जाएगी। पक्का सरकार बन जाएगी? हाँ, एक तरफी सरकार बनेगी। हैं? यानी हनुमान हाँ बेनीवाल और सचिन पायलट एक साथ चुनाव लड़ते हैं मिलकर, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों को मात दी जा सकती है। हाँ, एक तरफी सरकार बन जाएगी तो। अच्छा, तो आपका पारिवारिक बिजनेस है वहां पर गुजरात में, सूरत में? हाँ, शुरू से। अच्छा, बहुत शानदार। और कभी हाँ मैं जी। उम्मीद करता हूँ कि कभी गुजरात आता हूँ, सूरत आता हूँ तो आपसे मुलाकात होगी। हाँ हाँ, जरूर सर, जरूर। अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे अभी राजस्थान की राजनीति पे आप, चूंकि अब गुजरात से आप देख रहे हैं देखो तो सर, अभी भ्रष्टाचार मिटाना है तो अरमान बनीवाल जरूरी है। हनुमान बेनीवाल जरूरी है, भ्रष्टाचार मिटाना है हाँ तो। अच्छा, हाँ। हाँ। तो बेनीवाल साहब में जनता को, चूंकि उनको तो कहा जाता है कि भाई वो एक क्षेत्र के नेता है, पूरे राजस्थान सर में आज जनता कैसे भरोसा छोटे करेगी? से छोटे आदमी से बात करते हैं वो लोग। अच्छा। छोटे से छोटा है ना, मजदूर जो उससे बात करता है वो लोग। हम्म। आप लोगों से कभी संपर्क संवाद होता है? सर हमारे तो यहाँ पे 2-3 बार आए हैं ना, जाट समाज में। अच्छा, तो आप लोगों से मुलाकात हाँ, होती समाज में है? आए हमारे तो। हाँ। अच्छा, आपके साथ ही अभी देखिए शिवा आरएलपी से मेरे साथ ये बहुत सारे लोग जुड़े हैं। महाशिवरात्रि। जी सर, महाशिवरात्रि का प्रोग्राम किया, उसी टाइम आए थे। हाँ। अच्छा, उसी आरएलपी से टाइम मेरे आए। साथ बहुत सारे मित्र जुड़े हैं आपके भी। इनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पार्टी अभी इंतजार कर रही है, वेट एंड वॉच कर रही है, तो पार्टी की रणनीति के वो आधार तो पर हम तो यही कार्यकर्ता। बोलना चाहते हैं, आरएलपी को वोट करना जरूरी है। अच्छा, हाँ। वसुंधरा राजे भी अब धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को नहीं नहीं, लेकर क्या उतना सोच कोई रहे हैं आप लोग? वसुंधरा का सर उतना कुछ मैं तू नहीं है। अच्छा, अशोक गहलोत जी? अशोक गहलोत तो है, बड़े जादूगरी नहीं चलने वाली अब की बार। अच्छा, नहीं चलेगी? हाँ। सरकार नहीं नहीं, अब किसकी की आ रही बार है, जादूगरी नहीं चलने बीजेपी, वाली। कांग्रेस या अब आरएलपी अपने दम पर? सर सर जनता समझ गई है अब की लवली पाव दे रहे हैं ना, सब जनता समझ हाँ। चुकी है। हाँ। तो आरएलपी तो अभी पूरे प्रदेश में चुनाव भी नहीं लड़ती है, तो कैसे सरकार बनाएगी? वो तो हम भी बोल रहे हैं ना, क्या सचिन पायलट साथ में मिल जाते हैं तो सरकार इतनी भी बन सकती है। तो सचिन पायलट अभी आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर नहीं आते हैं तो क्या हनुमान बेनीवाल वो 200 सीटों पर चुनाव वही लड़ेंगे अकेले? सर, वही आकलन कर रहे हैं ना कि आ जाते हैं, तो हमने ये नहीं बोले आगे। हाँ, वो हम ये बोल रहे हैं कि आ जाते हैं तो। नहीं वही मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं आएंगे तो क्या हनुमान बेनीवाल 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं खुद के दम पर? हाँ, वो तो करेंगे ही, वो अपना जो है तो दबदबा वो तो दिखाए ना, दिखाना नहीं आवे तो वो तो दो यूट्यूब पर लड़ना तो लड़ना ही है, वो तो हाँ। बोल रही है ना। हाँ। अच्छा, तो हनुमान बेनीवाल के साथ कौन सा वर्ग है, अगर कहा जाए? किसान हैं, युवा हैं, जाट समुदाय के लोग हैं, गुर्जर समुदाय के लोग हैं, या पूरा सब प्रदेश? सब कास्ट के सर है, सब कास्ट के है, ये नहीं है जाट ही है उसके साथ। अच्छा, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने आपके मित्र हैं सबसे साझा करवाइए, शेयर करवाइए, और दोबारा अगली बार हाँ फिर हाँ से मुलाकात आपसे होगी।
थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आप प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि आप खुद बाहर रहते हैं, व्यापार करते हैं, देखो जो लोग रोजगार करने जाते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप प्रवासी राजस्थानी हैं। राज सर, राजस्थान के लिए तो हम बोल रहे हैं कि अरमान बनीवाली ही है, और दूसरा हाँ कोई राजस्थान में नेता नहीं है। हाँ। हाँ, सूरत में आऊंगा आज तो जो आपसे भी। मुलाकात होगी। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं जल्दी आने वाला हूँ, आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सर, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, ऐसे समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, जो राजस्थान से बाहर रह के भी अपने पार्टी, अपने नेता का ख्याल रखते हैं, और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आप सबसे आग्रह है, संख्या कम हुई, 50 के आसपास से जुड़ी, लेकिन प्लीज आप लोग इसको शेयर करिएगा, साझा करिएगा। कल के घटनाक्रम जो होते हैं, जो कि अभी सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, इसका इंतजार किया जा रहा, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। कल जैसे हैपनिंग जो होती है उसको लेकर मैं आप लोगों के साथ लाइव जरूर जुड़ूंगा। पूरे राजस्थान चुनाव में छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। और अगर आप लोग 2 मिनट मेरे साथ जुड़ रुकते हैं तो मैं अपना YouTube चैनल का, जो राजस्थान के पॉलिटिक्स को लेकर अभी है, हमने उसको क्रिएट किया है, जो कि हार्डकोर खबरों का एक अड्डा हमने बनाया है। अगर आप लोग चाहें तो वहां पर आकर शेयर कर सकते हैं, उसको उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर जो वीडियोस हैं उसको शेयर कर सकते हैं। और जितने साथी जुड़े हैं आरएलपी से जुड़े और सचिन पायलट समर्थक, अगर आपको लगता है कि आप लोग एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो सकता है, तो मैं वो लिंक आपको देना चाहूंगा, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे। एक सेकंड रुकिए, मैं वो लिंक फॉरवर्ड करता हूँ। तो देखिए, ये जो है कमेंट बॉक्स में ये मैं अपना लिंक साझा कर रहा, और आप लोग यहाँ पर प्लीज जुड़ जाइए। देखिए, मारो राजस्थान करके ये YouTube चैनल है, और इस पर आप लोग आइए। हमारे अपने व्यूज होते हैं, आपके नेताओं के इंटरव्यूज होते हैं, विधानसभा की पूरी कार्यवाही लाइव आपको दिखाते हैं। इसके अलावा जितनी अभी रैलियां होने वाली हैं उनको भी हम लाइव आपको दिखाएंगे इस चैनल के जरिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने समर्थक इस वक्त जुड़े हैं आरएलपी के और सचिन पायलट के, वसुंधरा राजे के, अशोक गहलोत के, सबको अगर राजनीतिक खबरों का हार्डकोर एनालिसिस चाहिए तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए। और चुनाव में क्या होने वाला है मैं आपको एक एक करके सारी अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। 4-5 बार हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है, यानी आप तक पहुंचा दिया हमने लिंक है। और आप सबसे आग्रह है कि अगर 50 लोग देख रहे हैं, 50 शेयर करिए, और 50 लोग देख रहे हैं तो 50 लोग इस लिंक पर जाकर इसको एक बार सब्सक्राइब करिए। 1000 के अगर आसपास हो गया सब्सक्राइबर, 20-25 बचे हुए हैं मुझे लग रहा है, तो मैं फिर लाइव जैसे अभी फेसबुक पर आप लोगों के साथ हूं वैसे भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकता हूं, और फिर मुझे वीडियो डालनी नहीं पड़ेगी। एनालिसिस के लिए मैं सीधे आप लोगों से संवाद करूंगा, और ऐसे में मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों से सीधे जुड़कर। इसीलिए ख्याल रखिए, तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी आप लोगों के मन में आ रहा है सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल साहब के एक साथ आने को लेकर, आप लिख सकते हैं ताकि मैं उसको समझ सकूं, उस पर एक बार फिर से आप लोगों से संवाद कर सकूं, और आपकी बात को सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल दोनों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट।